तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर कंपनी क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने आज इंटरेस्टेड सप्लाई रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नाम है विवान इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टेट है उसकी दिल्ली एंड सेल। यहाँ से हमने फर्स्ट जीएसटी को यस किया और अंदर मेंशन किया हमने हमारा जीएसटी नंबर। ये पार्टी तमिलनाडु की है, दिल्ली की नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर तमिलनाडु की पार्टी है, हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे कि रजिस्टर्ड इन तमिलनाडु, एंड यहाँ पर आपने उसका जो सिटी मेंशन करनी है, रेट मेंशन करना है, जीएसटी नंबर वो तमिलनाडु का मेंशन करना है। एंड से कंपनी को हम ऑल्टर कर लेते हैं एक बार, और कंपनी में हमने कहाँ ये कर दिया, यहाँ पे तमिलनाडु की हमने कंपनी कर दी। राइट, अब यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि पंजाब की कंपनी है। अब हम तमिलनाडु से हैं और पार्टी कहाँ से है, पंजाब से। तो ये होती है हमारी कौन सी ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। और इस पर क्या चार्ज होगा, पर सिर्फ आईजीएसटी आपका चार्ज होगा। राइट, सो क्रिएट कर चलते हैं परचेज वाउचर में, F9 किया, चलते हैं परचेज वाउचर में, और यहाँ पर हमने लिखा परचेज का बिल नंबर, पार्टी का नेम राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्रिएट करते हैं पार्टी, जो कि हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, और यहाँ से पार्टी का स्टेट आ चुका है अब यहाँ पर पंजाब। और यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है। तो पंजाब का कोड शुरू हो रहा है आपका 03 से, एंड देन हमने इसको यहाँ पे सेव किया। सेव परचेज में आ जाएगा आपका परचेज अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ से सिर्फ जीएसटी का आपने एप्लीकेबल करना है और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। नेम ऑफ द आइटम क्या परचेज किया हम लोगों ने उनसे, एसी परचेज किया है। सो क्रिएट करते हैं आइटम एसी, यूनिट्स आ जाएगी इसकी पीसेस में, एंड यूनिट कोड भी इसका आ जाएगा आपका पीसेस में। देन जीएसटी एप्लीकेबल, देन उस पर एचएसएन कोड मेंशन करेंगे यहाँ पर हम। आफ्टर दैट स्पेसिफाइड डिटेल में जाके हम उसका जीएसटी रेट जो कि है 18% वो मेंशन करेंगे। एंड से कितनी क्वांटिटी, 5 पीस एट द रेट ऑफ 18,000। ठीक है, और तो कोई आइटम नहीं है, तो चेक करते हैं एक बार यहाँ पे कि जीएसटी कितना बन रहा है इसका। तो ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1 आप करोगे तो अब आपको क्या दिखाएगा, क्या चार्ज हो रहा है उसके ऊपर आपका। ऑल्ट ए करके ऑल्ट F1, तो यहाँ पे दिखाएगा क्या चार्ज हो रहा है आपका, इस पर आईजीएसटी आपका चार्ज हो। राइट, तो चलते हैं लाइन से नीचे आते हैं, इस लाइन से हम नीचे एंट्री करेंगे अब, और क्या चार्ज करेंगे इसके ऊपर, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो क्या लगेगा आपका इनपुट आईजीएसटी। अंडर किसके आ जाएगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और जीएसटी भी कौन सा आपका, आईजीएसटी, और यहाँ पे आपने कोई भी रेट मेंशन नहीं करना। जीएसटी चार्ज हो गया उसका। फिलहाल ईवी को नो करते हैं हम लोग, न्यू रेफरेंस एंड ठीक है। इसके बाद हम सेल कर रहे हैं कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि अंधेरी की पार्टी है, मुंबई की पार्टी है। राइट, अगेन हम तमिलनाडु से सेल कर रहे हैं बाहर, तो क्या चार्ज होगा इस पर आपका, आउटपुट आईजीएसटी चार्ज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं सेल वाउचर F8 के अंदर, और अब हम लोग सेल कर रहे हैं। पार्टी का नाम है कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स, सन्ड्री डेटर्स, पार्टी है अब महाराष्ट्र की यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेगुलर नंबर क्या है उसका, ये उसका जीएसटी नंबर। एंड
उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम सेल्स वाउचर, जो कि अंडर किसका आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। एंड यहाँ से हमें जीएसटी को सिर्फ एप्लीकेबल करके छोड़ना है। एंड से नेम ऑफ द आइटम क्या है, क्या बेच रहे हैं, एसी। तो एसी सेल आउट कर रहे हैं 5 पीसीस एट द रेट ऑफ 20,000। चेक करने के लिए ऑल्ट ए, ऑल्ट F1। तो अब दिखा रहे इसमें क्या लग रहा है आपका, IGST लग रहा है, कौन सा, आउटपुट का। तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे अब लेजर इस नाम से, आउटपुट IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST IGST एंड से। तो इस तरीके से हमारा बिल बनेगा। नरेशन मेंशन कर देंगे यहाँ पे। अब अगर मैं इस बिल को प्रिंट करके दिखाऊं आपको ऑल्ट P करके, तो यहाँ पर आपको फुल डिटेल दिख जाएगी उस पार्टी की भी यहाँ पे कि बिल टू शिप टू कहाँ पर हुआ है, प्लस बिल में क्या लग रहा है आपका, आउटपुट IGST चार्ज हो रहा है, और यहाँ पे आपको GST की पूरी समरी यहाँ पर दिख जाती है। इसके बाद अगर हम इसकी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट होती है, और फिर इसको हम इनपुट क्रेडिट को एडजस्ट करना है। इनपुट क्रेडिट को एडजस्ट करने के लिए हम एक बार चेक करते हैं पहले बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखा रहा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कि 1800 रुपये का आपका टैक्स पेएबल है, जहाँ पर आउटपुट IGST है 18,000 की और इनपुट IGST है 16,200 की। तो हमें क्लेम कितने का मिल जाएगा, यहाँ पे 16,200 का क्लेम मिल जाएगा, आउटपुट में से माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब इसी के अंदर मैं कुछ एंट्रीज जोड़ रहा हूँ, किस चीज़ की, लोकल एंट्रीज जोड़ रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, किस चीज़ की, लोकल सेल कर रहा हूँ, सेल नंबर 002। फॉर एग्जाम्पल हम सेल कर रहे हैं शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर्स है, ठीक है। और ये पार्टी भी कहाँ की है, तमिलनाडु की ही पार्टी, क्योंकि लोकल सेल हम लोग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेगुलर डीलिंग को, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका GST नंबर एंड से। लेकिन हमारे पास स्टॉक की कमी है अभी फिलहाल, 5 ही पीस खरीदे, 5 ही बेच दिए थे, तो थोड़ा सा परचेज भी करना पड़ेगा पहले। तो हम पहले एंट्री परचेज की कर लेते हैं एक बार। तो परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नई पार्टी क्रिएट कर लेते हैं। एंड अगेन ये पार्टी हो जाएगी सन्ड्री हमारी क्रेडिटर्स, एंड ये भी हमारी लोकल पार्टी है। एंड से परचेज कर रहे हैं AC, मान लो हम 3 पीस परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 15,000। सो इस पे अब चार्ज क्या होगा आपका, CGST एंड SGST, क्योंकि लोकल परचेज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लेजर क्रिएट करेंगे किस नाम से, इनपुट CGST, जो कि हमारे लिए क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, कौन से वाला, GST एंड सेव। एंड ऐसे ही चार्ज करेंगे हम इसके अंदर इनपुट इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST एंड SGST, CGST, SGST एंड UTGST एंड से। तो इस तरीके से हमने परचेज की एंट्री पास कर दी, गुड्स परचेज्ड, एंड अब हम लोग सेल की एंट्री करते हैं लोकल में। तो चलते हैं यहाँ से हम F8 में, वाउचर नंबर फिल कर दिया हमने यहाँ से, और सेल करना था हमें किसको, शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहे हैं, जो लोकल पार्टी है हमारी तमिलनाडु की ही। सेल कर रहे हैं AC 3 पीसीज एट द रेट ऑफ 22,000 पर पीस। एंड अब इस पर क्या चार्ज हो जाएगा आपका, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, राइट। सो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे हम आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST एंड से।
हम लोग चेक करते हैं बैलेंस शीट और देखते हैं कितना हमारा टैक्स पेबल आ रहा है और कैसे हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, बैलेंस शीट में चलते हैं हम लोग। अब बैलेंस शीट अब हमें ये दिखा रहा है कि 5,580 का टैक्स हमने पे करना है। जहाँ पर अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखते हैं तो 18,000 का हमारा आउटपुट IGST है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST है। कितने कितने के 5940 के। इस 18,000 में से सबसे पहले क्लेम IGST का IGST से होता है, तो 18,000 में से 16,200 माइनस कर देंगे हम लोग, बचेगा हमारा समथिंग अराउंड 1,800 रुपये। अब वो 1,800 रुपये हमने पे नहीं करने। अभी वो 1,800 रुपये ख़त्म करने के लिए हम किस में से यूज़ करेंगे उसको, CGST में से यूज़ करेंगे। और अगर तब भी वो ख़त्म नहीं होता फिर हम कहाँ से यूज़ करते हैं उसको, SGST में से यूज़ करते हैं, राइट। तो पहले हम यूज़ करते हैं उसको IGST में से। तो एंट्री ध्यान से देखना आप लोग, अगर लगता है कभी तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके पहले उसको साइड में रख सकते हो ताकि करने में गलती ना हो। स्क्रीनशॉट के लिए आप प्रिंट स्क्रीन करोगे और पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन करके वहाँ पे आप पेस्ट कर लोगे तो वहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा। प्रिंट स्क्रीन बटन यूज़ करके और पेंट सॉफ्टवेयर में जाके पेंट कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग जनरल वाउचर में। अब यहाँ पर हमने करनी है उसकी एडजस्टमेंट, तो हमने किया Alt J। एडजस्टमेंट किस चीज़ की करनी है हमने, GST की। जहाँ पर हमें लायबिलिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। कैसे करना है, अदर्स, राइट। तो हमने क्लेम किस चीज़ का करना है, सबसे पहले कम किसको करना है हमने, आउटपुट IGST को, जिसका अमाउंट था हमारा 18,000 का। अब 18,000 हमने पूरे क्लेम करने हैं, जिसमें से सबसे पहले हम क्लेम करेंगे किसमें से, इनपुट IGST में से 16,200। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे इनपुट IGST 16,200 से, जितना अमाउंट उसके पास था। अब बाकी का जो अमाउंट उसका बचेगा वो यूज़ करेगा किससे, इनपुट CGST से। तो उसका अमाउंट जो यहाँ पे 4,050 रुपये था उसमें से 1,800 रुपये कम हो गए और कितना बैलेंस बच जाएगा उसका, 2,250 रुपये उसका हमारा क्लेम बच जाएगा। समझ में आया सबको ये वाला पॉइंट, कि हमें क्लेम पहले अपने आप से लेना है और फिर उसके बाद CGST से यहाँ पर लेना है। देन इसके बाद अब हमें CGST से CGST का क्लेम लेना है और SGST से SGST का क्लेम लेना है। अब CGST से क्लेम कितना ले सकते हैं, सिर्फ हम लोग 2250 ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट देखोगे अब यहाँ पे जाके तो बैलेंस शीट में आपको शो कर रहा है कि CGST कितना बच गया, 2250, और SGST कितना बचा हुआ आपका, 4050 का। तो इसमें से हम सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अब करते हैं इसकी एंट्री। तो चलते हैं कौन से वाउचर में, फिर से जनरल वाउचर में। अगेन Alt J, GST, डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी एंड अदर्स, और यहाँ पे करेंगे हम इसकी एडजस्टमेंट। कम किसको करना है, आउटपुट CGST और SGST को। तो आउटपुट CGST कितने से कम हो सकता है, सिर्फ 2250 से ही कम हो सकता है, क्योंकि उतना ही पैसा बचा है उसके पास। तो आउटपुट CGST कम हो गया 2250 से। आउटपुट SGST कितना कम हो सकता है, यहाँ पे आउटपुट SGST तो 4,050 से कम हो सकता है, क्योंकि उतना पैसा उसके पास है। तो वो कम हो गया आपका 4,050 से। क्लेम कहाँ से लेंगे हम, इनपुट CGST से। कितना अमाउंट, 2250 का। बाकी का अमाउंट किसके से क्लेम लेंगे हम, इनपुट SGST से। कितना, 4,050। तो अब दोनों क्लेम पूरे हो गए, इनपुट्स पूरे खत्म हो गए हमारे। और उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है वो ये है कि CGST पे करना है हमने कितना, 3690, और SGST पे करना है हमने कितना, 1890। तो हमने जिसके पास से जितना क्लेम अवेलेबल था वो पूरा क्लेम हम लोगों ने पिक कर लिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट है इसमें तो दोबारा रिपीट करूँ, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको। अब इसके बाद हम करते हैं एंट्री किस चीज़ की, चेक करते हैं कितना पे करना है। तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST गवर्नमेंट को पे करना है, ये मेरी लायबिलिटी है। तो इसके लिए हम चलते हैं पेमेंट वाउचर में, F5, कंट्रोल F, स्टार्ट पेमेंट, GST, टैक्स अदर देन रिवर्स चार्ज, 1/4 से 1/5। एंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, आउटपुट CGST 3690, डेबिट, आउटपुट SGST 1890 बाय बैंक अंडर बैंक बीइंग GST। तो
अब आप देखोगे बैलेंस शीट तो वहाँ पर आपका कुछ भी अमाउंट नहीं। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से ट्रांजेक्शन आती है तो फर्स्ट टारगेट क्या रहता है आपका कि आपको आउटपुट आईजीएसटी को ख़त्म करना है, चाहे उसके लिए पैसा आपको इनपुट सीजीएसटी से लेना पड़े चाहे इनपुट एसजीएसटी से लेना पड़े। फर्स्ट क्लेम किसको करना है आपने, हमेशा आउटपुट आईजीएसटी को ही खत्म करना है।